नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल सीरीज़ के इस सीरीज़ में हम लोग मॉनिटर के बारे में पढ़ने वाले कि मॉनिटर क्या होता है और उसके टाइप्स तथा ग्राफिक्स कार्ड के बारे में भी जानेंगे। और अगर अभी तक हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा करे तो वीडियो को लाइक भी कर लिया करिए। चलिए आज जो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है कि मॉनिटर क्या होता है। तो मॉनिटर क्या है, एक डिस्प्ले यूनिट है। मतलब जो भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं वो सारा पार्ट जो है हमको कहाँ दिखता है, मॉनिटर में दिखता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है क्योंकि कंप्यूटर में होने वाले सारे कार्यों को जो देखा जाता है ये मॉनिटर में ही देखा जाता है। ये एक मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ये टीवी, जैसे हम लोग टीवी बचपन में देखते थे, वो टीवी एक प्रकार की होती है कि इसमें हम जो भी कंप्यूटर में जो भी काम होता है, मॉनिटर में जो इसमें प्रोसेसर में जो भी काम होता है वो कहाँ दिखाता है, हमको मॉनिटर में दिखाता है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। इसको हम मॉनिटर को इसको हम वीडियो भी बोलते हैं। वीडियो, ये क्या है आपका वीडियो। वीडियो मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसमें मतलब इसके जो होते हैं, इस मॉनिटर के पार्ट होते हैं वो 4 पार्ट होते हैं। कह सकते हो कि आप इसको स्क्रीन, एक पार्ट आपका कौन सा वाला होता है, स्क्रीन, जहाँ पास हमको दिखता है वो पार्ट आपका क्या होता है, स्क्रीन। अब पीछे क्या होता है, इसका पैनल होता है, जहाँ पास इसके डिवाइस वगैरह जो लगे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैनल बोलते हैं, पैनल। ठीक है, पैनल हो गया। इसके अलावा हमारा तीसरा नंबर होता है इसकी रेजुलेशन। इसकी रेजुलेशन क्या होती है कि हमको इसमें कितना ज़्यादा क्वालिटी, रेजुलेशन को हम किससे मापते हैं, DPI, डॉट पर इंच। डॉट DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच। डॉट पर इंच इसकी इमेज की क्वालिटी मापते हैं। जो DPI दिया होता है, हम क्या नाम है इसकी, रेजुलेशन। रेजुलेशन मतलब पिक्सल, कितने ज़्यादा पिक्सल होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका नाम है किसी भी 780, जैसे मान लीजिए कोई है, जैसे 1080 गुणे 720 मान लीजिए है, तो इसी को आप गुणा करा लीजिए, इतने पिक्सल हो जाएंगे। ये नॉर्मल एक क्या नाम है, मॉनिटर है। आप बहुत 4K 8K मॉनिटर होते हैं, वो जो आपके 2160 गुणे 3820 होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, वो आपके 4K जो होते हैं वो समझिए कितने ज़्यादा उसमें पिक्सल होते होंगे, लाखों में पिक्सल होते हैं। तो ये क्या नाम है, उनको किससे मापा जाता है, आपको डॉट पर इंच। तो कंप्यूटर में जो डिस्प्ले दिख रही है उसको हम क्या नाम है, उसमें कितनी रेजुलेशन है हम डॉट पर इंच से मापते हैं और साथ साथ ये पता लगाते हैं कि इसमें कितना पिक्सल है आपका। इसके अलावा आपका होता है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट क्या करता है, जो मॉनिटर होता है उसमें जो उसकी स्पीड होती है, मतलब बार बार बदलने की स्पीड, कलर चेंज कर रहा होता है। लाखों कलर तो यूज होते हैं, RGB कलर होता है। ये बार बार जो कलर यूज होते हैं, जो ग्राफिक्स कार्ड की वजह से कलर बार बार क्लिक करने में चेंज होते रहते हैं, पिक्सल उसके क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। वो हम रिफ्रेश रेट से पता लगाते हैं। उसमें जैसे मान लो 60 हर्ट्ज हो सकता है, 55 हर्ट्ज हो सकता है। मतलब ये इनकी क्या है, इसकी रिफ्रेश रेट की स्पीड होती है। ये मॉनिटर की सेटिंग में भी दिया होता है। तो ये मॉनिटर के 4 हिस्से होते हैं जो आपको मॉनिटर यूज होता है। अच्छा, अब ये तो हम मॉनिटर समझ गए हैं। ये जो मॉनिटर होता है इसको जोड़ते किससे हैं, मतलब ये जो मॉनिटर होता है ये इसमें ये प्रोसेसर CPU से जोड़ते किस में से हैं, तो CPU किससे जोड़ते हैं, ये 2 केबल होती हैं। ये जो पहली आपको केबल दिख रही होगी, ये केबल को हम बोलते हैं BGA केबल बोलते हैं, वीडियो ग्राफिक्स एरे बोलते हैं। ये केबल हो गई। और ये दूसरी केबल है HDMI। तो इन दोनों केबल में से आपके पास केबल होनी चाहिए। HDMI मतलब होता है हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये 2 केबल होती है। दोनों केबल को, किसी भी केबल का यूज़ कर सकते हैं।
या आप एक पीछे इसकी साइड लगा देंगे, एक ये तुम्हारा जो CPU दिख रहा है उसके पीछे साइड लगा देंगे, तो जो आपका CPU में काम हो रहा होगा वो कहाँ दिखने लग जाएगा, वो आपका मॉनिटर में दिखने लग जाएगा। तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारा मॉनिटर क्या होता है। इसको BDU बोलते हैं। ये TV स्क्रीन जैसे होता है। इसमें 2 केबल में से कोई केबल यूज कर सकते हो, एक HDMI, एक VGA केबल। और इसमें क्या नाम है, कितने पार्ट होते हैं तुम्हारे मॉनिटर में, स्क्रीन पार्ट, पैनल और रेजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट, ये 4 भाग हो गए। आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए शुरू करते हैं आगे का, जो आगे का हमारा टॉपिक है वो ग्राफिक्स कार्ड। तो हम ग्राफिक्स कार्ड के बारे में जानने वाले हैं कि ग्राफिक्स कार्ड होते क्या हैं। हमको जो जितनी भी डिस्प्ले दिखती है वो ग्राफिक्स कार्ड की मदद से ही दिखती है। मतलब कि जो हम उसमें कलर देख पाते हैं मॉनिटर में, इतने सारे कलर होते हैं, लाखों कलर होते हैं। कलर तो मेन 3 होते हैं, RGB, लेकिन यही सारे कलर मिलकर क्या बनाते हैं, बहुत सारे कलर बनाते हैं जो हमको ग्राफिक्स कार्ड की मदद से हमको दिखाई देते हैं। जैसे हम वीडियो देख रहे हैं, हम गेम खेल रहे हैं, या फिर क्या नाम है, हम ब्राउजिंग मतलब इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो क्या होता है, क्या यूज होते हैं मॉनिटर में डिस्प्ले कराने के लिए ग्राफिक्स कार्ड होते हैं। लेकिन ये 2 प्रकार के होते हैं ग्राफिक्स कार्ड। एक तो होता है इंटीग्रेटेड, आपका एक होता है इंटीग्रेटेड, कौन सा, इंटीग्रेटेड। दूसरा होता है डेडिकेटेड। दूसरा कौन सा होता है, डेडिकेटेड। ये आपका जो इंटीग्रेटेड होता है वो आपको जो CPU नहीं होता, प्रोसेसर जिसको हम बोलते हैं, जो प्रोसेसर होता है उसके साथ ही रहता है। ये जो रैम यूज करता है, तो इस मदरबोर्ड में जो रैम लगी होगी उसी रैम को क्या करेगा, यहाँ तो प्रोसेसर लगता है और यहाँ रैम लगती है, तो ये जो प्रोसेसर होता है, ये प्रोसेसर यहाँ लगता है, तो इसी प्रोसेसर में क्या होती है, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड होता है। ये क्या नाम है, कौन सा रैम यूज करेगा, ये रैम यूज करेगा। ये नॉर्मल होता है, मतलब जो हमारे हम लोग यूज करते हैं, जो कलर दिखाई देते हैं, ये इसकी वजह से दिखाई देता है। लेकिन हमको और अच्छी परफॉर्मेंस करना, वीडियो एडिटिंग करना है, गेमिंग करना है, या हमको मतलब कि कोडिंग बहुत हाई डिफिनेशन की करनी है, मतलब जिसमें डिस्प्ले का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा हो और उसमें गेमिंग करते समय हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसके डिस्प्ले में कलर की, तो उसको एक एक पिक्सल का कलर अच्छे तरीके से दिखाई दे। जैसे कोई पेड़ की पत्ती है, तो पेड़ की पत्ती अगर ये नॉर्मल ग्राफिक्स कार्ड लगा होगा तो क्या होगा, वो नॉर्मल ग्राफिक्स कार्ड की वजह से हमको पेड़ का कलर एक जैसे दिखेगा। अगर लेकिन उसमें क्या पड़ा होगा, उसमें अगर क्या नाम है आपका ग्राफिक्स कार्ड ये वाला पड़ा होगा, तो आप उस पत्ती के कलर जो आपका डार्क से लेकर के लाइट तक आते आते पत्ती कलर होगा, वो सब हमको बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देगा। किसकी वजह से, अगर हम क्या करते हैं, डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगवाते हैं। ये तो पहले से लगा होता है मदरबोर्ड में, उसमें प्रोसेसर में, लेकिन ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है आपका, ये हमको PCI पोर्ट, यहाँ पास आप PCI पोर्ट देख रहे होंगे, ये वाला पोर्ट, इसमें क्या करें हम लगा देते हैं। और ये इसके अंदर पूरा सर्किट बोर्ड होता है, इसके अंदर रैम भी होती है। तभी तो आप सुने होंगे कि क्या नाम है हमारा 128 MB का है, 6 GB का है। जितना ज़्यादा GB का होगा उतना ज़्यादा महंगा मिलेगा आपका। तो ग्राफिक्स कार्ड में मदरबोर्ड भी होता है, इसके अंदर क्या नाम है आपका एक मतलब एक प्रकार से प्रोसेसर भी होता है, और इसके अंदर आपका क्या होता है वो रैम होती है। तो इसको इसीलिए पूरा एक प्रकार के मदरबोर्ड जैसे काम कर रहा है, लेकिन इसको भी मदरबोर्ड में ही लगाएंगे। जो दिख रहा है ये मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड में ही इसको PCI पोर्ट में लगाते हैं। ये कौन सा वाला है, ये डेडिकेटेड है, और डेडिकेटेड को इसको हम अच्छा हम GPU बोलते हैं। GPU मतलब होता है आपका ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट ये होता है। ये मतलब पूरा एक प्रकार का पूरा प्रोसेसिंग यूनिट है, क्योंकि इसके अंदर भी रैम है, प्रोसेसर है। तो इसको लगाने से हम क्या नाम है हमारे जो डिस्प्ले की है परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। वीडियो एडिटिंग गेमिंग करने वाले लोग इसको ही लगवाते हैं, डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड को। तो आपको ग्राफिक्स कार्ड समझ में आया होगा। ये कई कंपनी के होते हैं, जैसे AMD कंपनी हो सकती है, इंटेल कंपनी हो सकती है, NVIDIA भी हो सकती है। कहने का मतलब कई सारे कंपनी जो है ग्राफिक्स कार्ड बनाती हैं।
जैसे यार हमारे पास एनवीडिया क्या है, ग्राफिक्स कार्ड का चित्र दिया हुआ है। आप इंटेल या AMD का ग्राफिक्स कार्ड भी खरीद सकते हैं। चलिए आगे हमारा क्या है, मॉनिटर के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो मॉनिटर के जो प्रकार हैं हम दो आधार पर बांटे हैं, एक कलर के आधार पर, दूसरा साइज के आधार पर। तो अगर हम कलर के हिसाब से बांटे हैं तो हम इसको 3 भागों में बांट रखे हैं। तो पहला जो तुम्हारा मॉनिटर है वो मॉनिटर तुम्हारा होता है कलर के आधार पर। कौन सा? इसको हम बोलते हैं मोनोक्रोम। मोनो मतलब सिंगल और क्रोम मतलब कलर। जो सिंगल कलर डिस्प्ले करता है, सिंगल कलर कौन होता है? ब्लैक। वाइट मतलब वाइट होता है। तो मतलब ब्लैक एंड वाइट ही होता है, लेकिन एक सिंगल कलर का मतलब होता है कि इसमें और कलर यूज नहीं होते, सिर्फ एक कलर। क्योंकि यहाँ पास क्या नाम है आपका ये जो होता है कलर जो होता है इसमें वाइट और ब्लैक होता है, पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट होता है। तो मोनोक्रोम जो होते हैं पूरी तरह से प्योर ब्लैक एंड वाइट होते हैं, इसमें कोई कलर और मिक्स नहीं होता है। मतलब जैसे इसमें देखिए ये ग्रे स्केल है, ये ग्रे स्केल है। ग्रे स्केल में कैसे दिख रहा है? चित्र तो बराबर दिख रहा है। आप भी लोग तो क्या करते होंगे, मोबाइल से फ़ोटो खींच लेते हैं और उसको फिल्टर जाके ग्रे स्केल कर लेते हैं, जिसमें आपको चित्र अच्छे से दिखता है। लेकिन ये भी है, लेकिन इसमें जो चित्र दिखता है जहाँ यूज होगा वहाँ ब्लैक होगा, जहाँ ब्लैक है वहाँ ब्लैक ही रहेगा, जहाँ वाइट है वहाँ वाइट ही रहेगा। इसमें देखिए चित्र में हाथ जो निशान बना हुआ है, हाथ तो बना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पास जो जहाँ वाइट यूज है वहाँ केवल वाइट यूज है, और जहाँ ब्लैक है वहाँ केवल ब्लैक यूज है। तो आपको मोनोक्रोम और ग्रे स्केल में अंतर समझ में आया। दोनों ब्लैक एंड वाइट ही हैं, लेकिन इसमें प्योर ब्लैक एंड वाइट है। ये मॉनिटर जो है पहले चलते थे, अब नहीं चल रहे हैं। और ये ग्रे स्केल भी अब ख़त्म हो गए हैं। लेकिन ग्रे स्केल में क्या होती है, शेडिंग ऐसी होती है ग्रे, मतलब ग्रे मतलब जब वाइट और ब्लैक आपस में मिक्स हो जाते हैं तो कौन सी शेडिंग बनती है? ग्रे शेडिंग बनती है। तो ग्रे मॉनिटर ग्रे स्केल वाले मॉनिटर तुम्हारे आते थे। अब जो आजकल आते हैं वो कौन से मॉनिटर आते हैं? कलर मॉनिटर आते हैं। कलर मॉनिटर में जो तुम्हारे यूज होता है कौन से कलर की रेज यूज होती है? रेज किरणें कौन कौन सी? RGB, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। तो ये तुम्हारे किसके हिसाब से कलर के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और कलर मॉनिटर। ये पुराने ज़माने वाले थे, ये भी पुराने में चलते थे, लेकिन आज के ज़माने में हमारे चलते कलर मॉनिटर चलते हैं। चलिए आगे जो हमारा क्या है, ये बेस्ड ऑन साइज़ के आधार पर हमने जो मॉनिटर को बांट रखा है, कई भागों में बांट रखा है, उनको एक एक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं जो 1980 के दशक में चलते थे, वो CRT मतलब कैथोड रेज ट्यूब। ये मॉनिटर बहुत पुराने मॉनिटर होते थे, इनमें पिछला हिस्सा निकला हुआ होता था, यहाँ से रेज पड़ती थी तब जाके तुम्हारा यहाँ डिस्प्ले होती थी, ठीक है। और ये डिस्प्ले कैसे होती थी? उभरी हुई, हल्का सा उभरी हुई होती थी। तो उभरी हुई होती थी, इसमें डिस्प्ले मतलब ऐसे कुछ करके ऐसे आती थी, मतलब थोड़ा सा उभरा हुआ चित्र आया करता था। ये पुराने ज़माने वाले ये भी CRT मॉनिटर होते हैं। लेकिन CRT के बाद क्या आ गए आपके? LCD आ गए। LCD क्या होती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले CRY है, CRY। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये आकार में ये तो बहुत मोटे होते थे, बिजली भी ज़्यादा खपत करते थे, जगह भी ज़्यादा लेते थे। लेकिन LCD जो है पतले हो गए, किसके तुलना में? CRT की तुलना में पतले हो गए और बिजली खपत भी कम हो गई, और साथ साथ ये फ्लैट पैनल हो गए। मतलब इनका जो चित्र था आपका उभरा हुआ नहीं, बिल्कुल सीधा, मतलब सपाट होता, समतल होता था। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैट पैनल डिस्प्ले भी बोलते हैं। किनको? LCD के बाद जितने भी डिस्प्ले आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लैट पैनल डिस्प्ले बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या नाम है? लेकिन ये उभरा हुआ होता था, तो कहने का मतलब, और इसका चित्र भी उभरा हुआ था, तो ये फ्लैट पैनल नहीं था। लेकिन ये LCD अभी भी यूज हो रही है। ये मोटी होती है, इसमें ऐसा निशान रखोगे तो निशान बन जाया करता अंगूठा का। ये पहले चलती थी, लेकिन अब इनका धीरे धीरे यूज कम हो गया है, क्योंकि हमारी क्या आ गई है? LED आ गई है। वैसे उसके पहले LCD के बाद तुम्हारी LED आई थी, तो TFT आई थी। TFT मतलब थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इसमें फोल्डर यूज होते हैं, जो कि तुम्हारा LCD की तुलना में काफ़ी पतले होते थे, काफ़ी हल्के होते थे, और इनका ब्राइटनेस और कंट्रास्ट भी बहुत सही होता था LCD की तुलना में। और ये गिरने पे ज़्यादा नुकसान नहीं होता। अगर ये गिर जाते थे तो कहीं ना कहीं क्या होता था? ब्लैक कलर का निशान पड़ जाता था और मॉनिटर क्या हो जाते थे? खराब हो जाते थे। ऐसे करके ब्लैक कहीं ना कहीं हो जाते थे, फूट जाते थे।
क्योंकि इसमें क्रिस्टल कण होते थे जो पावर मिलते पिघल जाते हैं और लिक्विड जैसे अंदर लगे कि इसमें जैसे पानी भरा हो, मतलब ऐसे छूने पर अंगूठा का निशान बन जाता था तो गिरने पर ये फूट भी जाते थे। तो इसलिए क्या नाम है ये ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया क्या, TFT, पतले और हल्के दोनों होते थे। इसके अलावा हमारे पास आया है क्या, इसके बाद हम लोगों ने प्लाज्मा, ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग 2016 के बाद बंद हो गई है, क्योंकि किसकी वजह से, LED की वजह से। ये बहुत चले लेकिन 2016 के बाद क्या हो गया, इनकी मैन्युफैक्चरिंग इसलिए बंद करनी पड़ी क्योंकि इनका बिकना बंद हो गया था, क्योंकि इसकी सेल नहीं हो रही थी। तो ये क्या नाम है, LCD और TFT से भी अच्छे मॉनिटर होते थे, लेकिन ये LED आने से आपके इन मॉनिटर की सेल कम होने की वजह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी गई। इसके बाद हमारा कौन सा मॉनिटर आ गया, LED, जो आज भी चल रहा है। LED ज़्यादा सबसे ज़्यादा कौन चल रही है, LED। आपके एक प्रकार की बहुत महंगी भी नहीं होती है, 4-5 हज़ार के अंदर तुम्हारी LED, अच्छी LED आ जाएगी। जैसे कि 3500 की तो 22 इंच आ जाएगी, और महंगी आप लेते और इंच की लेते हैं तो और महंगी रहेगी, लेकिन इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है कि ख़रीदा ना जा सके। इसलिए LED आने से इसमें क्या फ़ायदा है कि इसमें ऑटो ब्राइटनेस का होता है, इसमें ऑटो ब्राइटनेस होता है जो दिन की रोशनी में क्या होता है अपने को तेज़ कर लेता है, और रात की रोशनी में ये क्या करता है, जब रात में होती है तो अपनी रोशनी को डिम कर लेता है ताकि हमको हमारी आंखों को नुकसान ना करे। और इसमें स्मूथली दिखता है, HD क्वालिटी, फुल HD दिखता है इसमें आपका। इसके अलावा हमारे इसी के 2 वर्जन, एक LED के ही 2 वर्जन है, एक होती आपकी QLED, ये क्या है QLED, और ये क्या है आपकी OLED। तो ये दोनों किसके रूप हैं, इसमें क्वांटम डॉट्स यूज होता है, इसमें ऑर्गेनिक यूज होता है। O का मतलब ऑर्गेनिक है, इसमें Q का मतलब क्वांटम डॉट्स है, लेकिन दोनों ये भी LED ही हैं। दोनों LED के एडवांस रूप हैं। जो ये LED है इसके एडवांस रूप क्या होते हैं, QLED और OLED। इसके अलावा हमारे पास क्या नाम है और भी डिस्प्ले हैं। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये सब साइज के आधार पर ही पढ़ रहे हैं। तो ये क्या नाम है, कर्व वाले मीटर क्या नाम है, और भी मतलब और भी अच्छे मतलब कि वो क्वालिटी के, हाई डिफिनीशन के, और साथ साथ ये क्या नाम है विजुअल बहुत अच्छे रहते हैं, और इनको चलाने में अच्छा अनुभव प्राप्त होगा, क्योंकि इनको जो डिस्प्ले होती है तो कुछ ऐसे होती है, मतलब कर्व डिस्प्ले होती है, जो आपका मीटर मुड़ा रहेगा। तो आपको समझ में आया, कर्व वाले होते हैं कि इसको चलाने से हमको एक अलग अनुभव ही प्राप्त होगा, ये कर्व मीटर होगा। तो आप इसके बारे में भी समझ गए। इसके हमारे पास क्या नाम है, ये 4K और 8K का जो साइज होता है वो कितना होता है, ये आपका 3820 गुणे 2160, ये किसका साइज होता है, 4K का साइज होता है। और 8K का कितना होता है आपका 3840 होता है, 7680 गुणे 4320, ये आपका किसका साइज होता है, 8K का साइज होता है। तो ये जो मॉनिटर होते हैं बहुत क्वालिटी इनमें होती है। अगर हम इमेज देख रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट, तो इसमें आपका ग्राफिक्स कार्ड भी उसी तरह का लगेगा कि आपका चित्र बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे, और फुल HD में दिखाई दे, 4K में दिखाई दे, 8K में दिखाई दे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि 8K और 4K मॉनिटर कौन से होते हैं। लेकिन ये नए तरह के कुछ मॉनिटर हैं, इनको हम डिजिटल सिग्नेचर डिस्प्ले बोलते हैं। ये भी एक प्रकार के मॉनिटर ही है जिसमें एडवर्टाइजिंग में इनका यूज़ किया जाता है कि इसमें आपका नाम है अपने मतलब कि कंपनी के सामने लगा दिया जाए और इसमें डिस्प्ले आती रहे, प्रचार होता रहता है। इनको क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। तो आपको समझ में आएगा। और ये 3D मीटर, अच्छा ये अभी तक जो हमारे थे सब 2D थे, लेकिन पहली बार हम 3D के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि 3D मतलब कौन सा होता है, 3 डायमेंशनल जो होते हैं, जो हमको विजुअल ऐसे दिखेगा कि सारा कुछ हमारे सामने हो रहा। अगर जितनी बड़ी डिस्प्ले होगी आपको अनुभव ऐसा होगा कि जो ये घटना घट रही है, जो भी चित्र दिख रहा है, ये हमारे सामने हो रहा। ऐसा नहीं महसूस हो कि हम टीवी देख रहे हैं। ऐसे अनुभव करवाते हैं कौन से मीटर, आपका 3D मीटर ऐसा अनुभव करवाते हैं। तो आपको जो हमने इसको 3D के बारे में या हमने जो आज पढ़ा तो आपको समझ में आया होगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा कि हमारे मॉनिटर क्या होते हैं, ग्राफिक्स कार्ड क्या होते हैं। हमने क्या पढ़ा, मॉनिटर क्या होता है,
क्या इसमें केबल कौन सी लगती हैं, कितने इसके प्रकार कितने पार्ट्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं, है ना। इसके बाद से हमारे पास क्या, हम टाइप्स, मॉनिटर के टाइप्स पढ़े। कलर के आधार पर 3 भागों में बांटा गया और बाकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या नाम है आपका CRT, LCD, TFT, और इसके बाद से हमारा आपका प्लाज्मा हो जाएगा, LED, QLED, OLED। इसके अलावा हमारे ये क्या नाम है कर्व मीटर 4K और 8K और 3D और क्या है डिजिटल सिग्नेज डिस्प्ले है। तो इस तरह करके हमने क्या नाम है आपको सारे मॉनिटर के टाइप्स पढ़ा दिए हैं। तो आज हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज का जो हमारा कोट है कि विज्ञान कहता है कि जीभ में लगी चोट जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। धन्यवाद।